बने रहेगा हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस, आरएएस, आईपीएस की सूची आ चुकी है और एक लंबी लंबी सूची है। देखिए, इस पूरी सूची की सबसे बड़ी अगर कुछ खूबी है तो खूबी ये है कि इस सूची में जो छाया है वो लगातार कहा जा रहा था कि सूची किस तरीके की आएगी, कैसी आएगी, कौन कौन से नाम होंगे। तो ये क्लियर कट है कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ही सूची है और इसमें सलाह जो है वो एक, क्योंकि डीजीपी नए आए हैं राजीव शर्मा, तो उनसे सलाह मशवरा होना भी लाजमी था, उनके साथ चर्चा होना भी लाजमी था और वो बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कुछ बहुत अच्छे प्रयोग भी किए गए हैं। जैसे कुछ की शिकायत थी तो उस शिकायत के बाद उन्हें ठंडी पोस्टिंग दे दी गई है, तुरंत प्रभाव से उन्हें दूसरी जगह भेजा भी गया है। लेकिन कुछ जो है उन्हें बड़ा अच्छा महकमा मिला है। जैसे एक राजेश मीणा को उदयपुर से वापस से जोधपुर जैसी रेंज मिली है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जातिगत बैलेंसिंग भी की है। ऐसे ही कई जो कास्ट लिहाज से देखा जाए तो इसमें कई जाति के लिहाज से भी बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है। दूसरा, एक झुंझुनू के एसपी जिन्हें लगाया गया था उन्हें वापस करौली भेजा गया है। उन्हें झुंझुनू ज्वाइन नहीं करने के दिशा निर्देश थे, वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। बड़े अच्छे अधिकारी हैं, प्रमोटी हैं लोकेश सोनवाल, अब उन्हें करौली एसपी बनाया गया है और करौली महत्वपूर्ण जिला है। दूसरा, इस लिस्ट में देखेंगे तो अभिजीत सिंह कादियान एक बेहद काबिल अधिकारी है। अभिजीत सिंह कादियान को इन्होंने जयपुर लेकर आए हैं, ये लंबे समय से इन्हें इंतजार था। ऐसे ही अजयपाल लांबा है। अजयपाल लांबा जो है उन्हें इस बार एसटीआरबी जयपुर में भेजा गया है। ऐसे ही अगर अजयपाल लांबा के अलावा राहुल प्रकाश बहुत टैलेंटेड अधिकारी हैं और राहुल प्रकाश ने हमेशा ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, साइबर क्राइम में बहुत अच्छा काम किया, तो राहुल प्रकाश को जयपुर लाया गया है। और इस पूरी लिस्ट में अगर आप गौर फरमाएंगे तो राहुल कोटोकी को इस बार जयपुर विकास प्राधिकरण में भेजा गया है। असम के हैं और बहुत ही सोबर और बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले और रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी है। एक मैं बहुत बड़ी खबर यहां पर देता हूं, मुख्यमंत्री ने कल कई पूर्व आईपीएस से मुलाकात की थी। आईपीएस भी डीजी लेवल के बड़े आईपीएस जो रहे हैं अपने आप में जिनका बड़ा नाम है, उनसे मुलाकात की थी और हमने आज खबर भी चलाई थी कि पूर्व आईएएस और आईपीएस से मुख्यमंत्री मिले हैं। तो मुख्यमंत्री ने संभवतः उनसे भी कुछ फीडबैक लिया होगा कि किस तरीके का, क्योंकि सुझाव लेने में कोई बुराई नहीं होती और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने उनसे भी एक सामान्य तौर पर सलाह ली है और जो मेरे पास जानकारी है उसमें यह था कि मुख्यमंत्री जब उनसे चर्चा कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि सीएमओ का कोई अधिकारी या कोई अपना दूसरा अधिकारी साथ बैठा हो, एक 1-to-1 चर्चा थी, तो उसमें रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद होती है। ये मुख्यमंत्री का अच्छा प्रयोग था। राष्ट्रदीप को अभी थोड़े दिन के लिए बिल्कुल थोड़ी सी ठंडी पोस्टिंग दी गई है, बड़े काबिल अधिकारी हैं ये भी, लेकिन चूंकि लंबे समय से ये भी हमेशा बहुत अच्छी पोस्ट पर रहे हैं। प्रहलाद सिंह कृष्णिया जो लगातार अच्छी पोस्ट पर ही रहे थे, इस बार फिर उन पर भरोसा जताया है, उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसी जगह पर भेजा गया है। यहाँ पर कुछ प्रयोग अच्छे किए, जैसे नागौर पर सभी की निगाह होती है। नागौर जिला ऐसा जिला है जहाँ नारायण टोगल बहुत बेहतरीन अधिकारी थे, लेकिन उन्हें हटाया जाना था और वो गहलोत सरकार के समय से यहाँ थे और अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। तो अब उनकी जगह पर मृदुल कछावा जैसे अधिकारी को भेजा है, तो मृदुल कछावा को भेजा है तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अंशुमन भौमिया का मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐश्वर्य, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जंबो सूची है, एक एक कर गौर भी इस पर फरमा रही है। कैसी ट्रांसफर लिस्ट दिखाई दे रही है आपको ये? देखिए, ट्रांसफर लिस्ट बहुत अच्छी है, सजी हुई लिस्ट आई है, लेकिन कुछ एक नामों को लेकर कई लगता है कि संभवतः उनका अगली लिस्ट में कुछ होगा। जैसे यहाँ पर अंशुमन भौमिया है, ये बड़े चर्चित अधिकारी और काबिल अधिकारी, लेकिन इन्हें अब पुलिस मुख्यालय से भी दूसरी जगह भेज दिया गया है, एसएसबी में भेजा गया है महानिरीक्षक के तौर पर। ऐसे ही अब मुझे लगता है कि शायद कोई कारण रहा होगा। ऐसे ही राहुल कोटुकी को ठीक जगह लगाया गया है। कुछ काबिल अधिकारी ऐसे भी हैं जो अशोक गहलोत सरकार में बहुत अच्छी जगह थे, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार बैलेंसिंग करनी होती है तो उन्हें थोड़े दिन के लिए ठंडी पोस्टिंग दे दी जाती है, जो लगातार अच्छी पोस्टिंग ले रहे होते हैं, क्योंकि काबिल अधिकारियों की कमी नहीं होती। और कुछ ऐसे भी हैं कि यहाँ पर जो प्रमोटी हैं उन्हें भी अच्छा मौका दिया गया है। अमूमन ऐसे होता है कि प्रमोटीज को अच्छा मौका नहीं दिया जाता। जैसे हनुमान प्रसाद मीणा अब कुचामन से जयपुर आए हैं,
तो इन्हें कमिश्नरेट की बहुत अच्छी जानकारी है, लंबे समय तक यहाँ रहे थे और बड़े काबिल से अधिकारी हैं। तो हनुमान प्रसाद मीणा को यहाँ लाया गया है और बैलेंसिंग में कह रहा था कि जातिगत बैलेंसिंग करनी ही पड़ती है। तो जातिगत बैलेंसिंग में आप देखिए कि टोंक में राजेश कुमार मीणा को लाया गया है, 2016 बैच के हैं, जो जिन्हें डीग से लाया गया है। तो मुझे लगता है टोंक में बजरी माफिया या बजरी जैसी स्थिति या कोई अपराधों की स्थिति पर संभवतः अच्छे तरीके से लगाम लगा सकेंगे। दिगंत आनंद को भरतपुर मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र में भेजा है, जो उनका मूल क्षेत्र है। हालांकि सांगानेर है उनका क्षेत्र, जयपुर के हैं वो, लेकिन दिगंत आनंद को यदि वहां भेजा है तो कोई न कोई मिशन जो राहुल प्रकाश या मृदुल कछावा की टीम का था उस पर वो लगातार जुटे रहे, क्योंकि वहां पर कई चुनौतियां रहती है। तो दिगंत आनंद बहुत अच्छे अधिकारी माने जाते हैं, वो अच्छे से इसे संभाल पाएंगे। ऐसे ही विकास सागवान को धौलपुर भेजा गया है। ये नए अधिकारियों की मैं जिक्र कर रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं इस लिस्ट में। मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ, ऊपर के अधिकारियों की हम बहुत देर से बात भी कर रहे थे। जैसे अब रवि दत्त गौड़ को पुलिस मुख्यालय जयपुर भेज दिया है, जो कि कोटा रेंज में थे। ये थोड़ा सा समझ के परे है कि रवि दत्त गौड़ को अब यहाँ भेजा गया है। लग रहा था कि उसने उन्हें रेंज में भेजेंगे, लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग की जाती है तो बैलेंसिंग में वो शायद फिट नहीं हो पाए हो। ऐसे ही पुलिस कमिश्नर जोधपुर राजेंद्र सिंह को अजमेर रेंज में भेजा गया है, ये ठीक बात कही जा सकती है। जैसे कि ऐसे ही जी कहिए शिविर, आपने बात पूरी की। मैं जो बता रहा था आपको, मैं ये बता रहा था कि गौरव श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री कार्यालय से अब उदयपुर रेंज भेजा गया है। तो गौरव श्रीवास्तव को यदि वहां भेजा गया है तो वो इच्छा से गए होंगे। उन मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मुख्यमंत्री के काबिल अधिकारियों में वो एक थे, तो मुख्यमंत्री ने संभवतः उन्हें इस तरीके की जगह दी है। गौरव श्रीवास्तव को वहां भेजे जाने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण रेंज होती है उदयपुर रेंज। उदयपुर रेंज में जहां पर निगाह सभी की होती है, गुजरात राज्य पास में है, तो गौरव श्रीवास्तव शायद बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। अजय पाल लांबा लंबे समय से बहुत अच्छी पोस्टिंग पर रहे हैं, तो अजय पाल लांबा को थोड़ा सा इस बार इस लिस्ट में थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में नहीं रखा गया है। हो सकता है कि अगली लिस्ट में इनका नाम आए। कैलाश चंद्र बिश्नोई को भरतपुर भेजना, यानी यहाँ पर सोचने का विषय था कि यहाँ पर किसी जाट, राजपूत या फिर ब्राह्मण या फिर दूसरे अन्य कास्ट एसटी, इनके बजाय बिश्नोई पर विश्वास जताया गया। ठीक प्रयोग है, क्योंकि मुझे याद आता है एक बार एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, उस कॉन्फ्रेंस में कुछ अधिकारियों ने एक उदाहरण दिया था कि मिसाल के तौर पर उन्होंने नीचे के लोगों के लिए कहा था कि यदि कोई कास्ट की कहीं पर बाहुल्यता है तो उस कास्ट का अधिकारी उस क्षेत्र में नहीं लगाया जाए, उसे बिल्कुल डिफरेंट क्षेत्र में लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है। तो इस लिस्ट की एक बड़ी खूबी यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद ने होमवर्क किया, मुख्यमंत्री ने चर्चा की और चर्चा करने के बाद इस लिस्ट को मुख्यमंत्री ने जारी किया। और इस लिस्ट में एक चीज और दिखाई देती है, पिछले दिनों कहा जा रहा था कि लिस्ट जो आएगी उसमें किसकी छाया होगी, क्योंकि कोई ना कोई अधिकारी किसी न किसी मुख्यमंत्री से संवाद अच्छा रखता है। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, हर सरकार में होता है, किसी न किसी अधिकारी का मुख्यमंत्री के साथ अच्छा संवाद होता है। तो ऐसे में लोग उस अधिकारी का संवाद जब अच्छा होता है तो उस अधिकारी के करीबियों के साथ नाम जोड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि या किसी का मंत्री के साथ भी अच्छा होता है तो लोग कयास लगाते हैं। तो वो कयास भी इस लिस्ट में थोड़े से बेईमानी साबित हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो लिस्ट यहाँ पर तैयार की है वो बहुत सोच समझ के तैयार की है, और सोच समझने के बाद जब इस लिस्ट को तैयार किया है तो उसका रिजल्ट जो है वो सभी के सामने है। एक और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जिन अधिकारियों की हम बात कर रहे थे उनमें हिंगलाज डांड जो है उन्हें अब दूसरी जगह भेजा गया, मानवाधिकार आयोग। थोड़ा सा इस बार लग रहा था कि ऐसे ही शरद कविराज जो है उन्हें उसी जगह, मनीष अग्रवाल ठीक जगह पर यहाँ पर आ पाए हैं। मनीष अग्रवाल को लेकर मैं कहूंगा, दीपक कुमार लंबे समय से आदेशों की प्रतीक्षा में थे, गृह विभाग भेजा गया है। दीपक कुमार पुराने अधिकारी हैं और बड़े काबिल अधिकारी हैं, और ये वसुंधरा सरकार में सीएमओ में भी रहे थे। ऐसे ही रणधीर सिंह 2007 के अधिकारी हैं, उन्हें 8 बटालियन में भेजा गया है। प्रीति चंद्रा बड़ी काबिल अधिकारी है, ट्रेनिंग में थी, ट्रेनिंग से उन्हें 8 बटालियन में भेजा गया। अमूमन ये होता है कि कई बार कुछ महिला अधिकारियों की कारण भी होता है, वो कहकर भी आ जाते हैं कि हम इस तरीके की पोस्ट कई बार सुन लेते हैं, जैसे डीजीपी को वो बताकर आते हैं और तार्किक रूप से डीजीपी को बताते हैं, तो डीजीपी कोशिश करते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार भी लगाया जाए। कई बार हम सोचते हैं कि इन्हें ठंड में लगा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
उनकी इच्छा के हिसाब से डीजीपी सोचते हैं कि इनकी काबिलियत को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, या मुख्यमंत्री तो सोचते ही है लेकिन डीजीपी के जरिए वो अपना संवाद मुख्यमंत्री तक पहुंचा देते हैं। एक हरेंद्र महावर जो है ये लंबे समय से कई अच्छी जगहों पर रहते अशोक गहलोत सरकार में, लेकिन इन्हें अब एसएसबी में भेजा गया है। ये पुलिस एसीबी में हुआ करते थे जोधपुर से हरेंद्र महावर को भेजा गया है। तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग और की गई है। अजमेर से ओम प्रकाश को हटा दिया गया है इस लिस्ट में। जो और बिल्कुल जैसा कि ऐश्वर्या आप बता रहे हैं, ये सूची ना सिर्फ बिग सूची बल्कि बड़ी सोची समझी और तैयार की गई सूची भी। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका साथ जुड़ने के लिए।